जय श्री राधे कृष्णा भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मकर संक्रांति के दिन सुने जाने वाली धर्मराज की कहानी। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में सहस्तो शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे, भगवन, हम आपके मुखारविंद से धर्मराज की कथा, उसका विधान तथा माहात्म्य सुनना चाहते हैं, सो आप हमें कृपा करके आज हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे मनुष्य के हित के कल्याण कामना से मुझसे ये पूछा है, अतः हे ऋषियों, आज मैं आप लोगों को धर्मराज की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार के दान को देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते। इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रख कर श्रवण करें। पूर्व काल की बात है कि राजा बब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा दयालु ब्राह्मण और भक्त पूजक था। उसके राज्य में हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तेजस्वी था। तदानुसार उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। उसकी पत्नी भी श्री भगवान विष्णु की भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्रतिदिन सभी देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज यानी यमराज प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह नित्य दिन भगवान विष्णु आदि सभी देवी देवताओं का व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी करती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी विमुख नहीं रही। ऐसा करते करते धर्मवती बूढ़ी हो गई। गांव के सभी लोग उसे बुढ़िया माई कहने लगी। इस प्रकार धर्मप्रायण यह वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्मचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज के पास ले जाने लगे। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर यम नगरी था, जो कि पापी लोगों को भयकारी है। धर्मराज का यमपुरी 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 धार हैं तथा वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। जो मनुष्य जो पुण्य के भागी होते हैं वह यमपुरी में निवास करते हैं और हर स्थान पर भजन कीर्तन सुनाई देते हैं और गाजे बाजे बजते रहते हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों से बना हुआ है और अग्नि बिजली बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियां स्फटिक मणि की है। हीरों की कड़ियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो कि मृत प्राणियों के पाप का लेखा जोखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। जब यमदूत उनको लेने आए तो बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा, है माई, आपने कभी गाय दान की है क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई और गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर लिया। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौए बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने कहा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौए ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा, चप्पल दान किया है। बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी, नीचे मुख किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उनके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस बुढ़िया माई की हरि नारायण आदि सब देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुख पर झलकती हुई बुढ़िया माई को दिखाई दिया। धर्मराज जी को उदास देखकर बुढ़िया माई ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे अपराध हुआ है क्या, जो आप उदास दिख रहे हैं?
इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा है, देवी तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा है, भगवान मेरा अपराध क्षमा करे, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी, अब आप ही कृपया करके उपाय बताइए जिससे हर मनुष्य आपके प्रीति के पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख्य से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करे, इसमें किसी दिन वर्ती कभी नागा नहीं करे। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करता रहे। घृत यथा लाभ संतोष, क्षमा नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पुरुषों से बचना चाहिए, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ पूजा कथा श्रवण या व्रत रखना और तदा अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार और क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनता रहे, पढ़ता रहे और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करता रहे। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर दे, सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवावे, किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करे, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा, षोडशोपचार से उसकी पूजा करे, साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करे, सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगावे, हमारी पूर्ण पुष्टि के लिए ब्राह्मण को भी भोजन करावे और बौस की छावरी में 5.25 सेर धान्य जवार जो मुक्ता तुल्य मानी है, किसी मंदिर या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नसेनी धर्मराज मंदिर में दान करे, इसके साथ ही सुंदर बनी हुई सैया, मुलायम गद्दा तथा रजाई और तकिया हो, इसके अलावा कंबल, पादुकाएं, लकड़ी या डंडा, लोटा, डोल, 5 कपड़े भी धर्मराज के निमित्त और यदि समर्थ हो तो श्वेत, काली या लाल गाय चित्रगुप्त के निमित्त धर्मराज मंदिर में दान करना चाहिए। ये सभी वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए हैं। धनवान व्यक्ति और भी दान करे तो उत्तम है। बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से प्रार्थना की है, प्रभु यदि ऐसी बात है, यम दूतों से मुझे छुड़ा कर फिर संसार में भेजिए, जिससे मैं आपके कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने गुणवती को भूलोक पर वापस जाने स्वीकृति दे दी। उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और धरती पर बुढ़िया माई के शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी चिल्लाकर भाग खड़े हुए। बुढ़िया माई अपने घर आई और बेटेबहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहे अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटेबहू ने पूजा की सभी सामग्री ला दी, लेकिन कहानी के समय हुकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुकारा भी भरा। बुढ़िया माई ने 1 साल के पश्चात उद्यापन कर दान किया। 1 साल के अगले दिन धर्मराज जी ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनाने को कहा। बुढ़िया माई से कहानी सुनने के बाद सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंच गए। सभी गांववासी को देखकर धर्मराज ने कहा, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसलिए मेरा आधा पुण्य इनको दे दो और स्वर्ग में वास भी दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में वास दे दिया। सो है धर्मराज जी जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया, वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले को, कहने वाले को, कहते और सुनते हुकारा भरने वाले को मोक्ष देना।
तो आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जय श्री हरि, राधे राधे।